Welcome back. We're now getting some more breaking news on the broadcast, and this is coming in from the state of Uttar Pradesh. An unfortunate news that is doing the rounds from Amethi, which includes a family of 4 that also has 2 children who were shot dead at their rented house in Uttar Pradesh's Amethi. Now we are learning that a case has been registered under SC/ST Act, and Chief Minister of the state Yogi Adityanath has called the killings unforgivable, and he's even vowed strict action against the perpetrators. देखिए, थाना सिरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का न तो कोई प्रयास किया गया है, न ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। My colleague Amit Singh from News 18 India is joining us live from Aurva Bhavani in Amethi, where this entire unfortunate incident really took place. Amit, क्या है पूरा मामला? कुछ जानकारी मिली है कि कितने लोग थे जो इनके घर में घुसे थे, जिन्होंने ओपन फायर किया है, और क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे? देखिए, एक आरोपी जो कि चंदन वर्मा जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे पुलिस हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है, और यानी एक शख्स से पूछताछ लगातार पुलिस की जारी है, और पुलिस दावा भी कर रही है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। यानी ये इसका मोटिव क्या है उस बारे में हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या आज किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा कर दे पुलिस। मैं सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूं। मैं इस वक्त क्राइम स्पॉट पे मौजूद हूँ, और ये जो घर आप देख पा रहे हैं, इस घर में ताला लगा हुआ है। इसी घर के अंदर जो है जो सुनील सरकारी स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे, यानी अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहा करते थे। और यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है बीते कल शाम, यानी येस्टरडे इवनिंग 7 बजे के आसपास जो है फायरिंग हुई है यहाँ पर, और जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई है। मैं आपको और भी सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। बताया ये जा रहा है कि जहां पर ये परिवार यानी डिसीज परिवार जहां रहते हैं, वहां से महज 50 कदम की दूरी पे माता रानी, चूंकि नवरात्र का पूजा चल रहा है तो माता रानी का पंडाल लगा हुआ है। वो जो सड़क आप देख पा रहे हैं, वहां पर माता रानी का पंडाल है। पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट थी, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इकट्ठा यहां पर थे, आरती में शामिल हुए थे। शाम को 7 बजे वहीं पर आरती चल रही थी उसी सड़क पे। बताया ये जा रहा है कि जो आरोपी था वो गाड़ी से आया, 2 व्हीलर से आया या 4 व्हीलर से, इस बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उसने अपनी गाड़ी वहीं पार्क की, और पार्क करने के बाद पैदल आया। पैदल आने के बाद इस घर में एंट्री कर लेता है सामने के दरवाजे से, यानी इसी दरवाजे से वो एंट्री करता है, और उसके बाद अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की वारदात को अंजाम देता है। जब ताबड़तोड़ वो फायरिंग कर रहा था तो ये मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर खुला हुआ था। ये मेडिकल स्टोर खुला हुआ था, दुकानदार अंदर थे। दुकानदार ने गोलियों की तड़तड़ाहट, गोलियों की आवाज़ सुनी, और जैसे ही दुकानदार ने गोलियों की आवाज़ सुनी और उसके बाद दुकानदार यहाँ से निकले, और निकलने के बाद वो वापस वहाँ पर गए जहाँ पर पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट थी। पुलिस को जाकर वहाँ पर जानकारी देते हैं, और जब तक पुलिस दौड़ के वापस इस सड़क पे यहाँ पर आती है, यानी इस घर के अंदर प्रवेश करती है, तब तक जो आरोपी था वो पीछे के दरवाजे, इस घर के पीछे एक SBI का बैंक है, उस बैंक के रास्ते पीछे के दरवाजे से SBI बैंक के छत पे चढ़ के आरोपी फरार हो जाता है। उसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या बहुत ही गंभीर मामला है। इलाके में लगातार इसको लेकर बातचीत होती है, हर तरफ खौफ का माहौल होता है। पुलिस के आला अधिकारी, हायर अधिकारी जो हैं वो मौके पे पहुंच जाते हैं, और जो आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पिछले ही महीने SC/ST और छेड़खानी का मुकदमा मृतक की पत्नी ने दर्ज कराया था रायबरेली में। मृतक की पत्नी और मृतक भी रायबरेली के रहने वाले हैं। तो पुलिस सभी एंगल से मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है। जी
जी अमित, इस मामले की जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट के अंदर मृतक की पत्नी ने ये मुकदमा दायर किया था, रायबरेली में ये हुआ था, और ये जो बयान हमने अभी चैनल पे दिखाया है SP अनूप कुमार का, वो भी ये बात कह रहे हैं कि एक केस जरूर दर्ज हुआ था इनके परिवार के जरिए कि ऐसा कुछ केस है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन तो चली रही है। लेकिन अभी जो आपने हमें जानकारी दी, आप ये भी बता रहे हैं कि पुलिस बल तैनात थे कुछ कदम पे ही, और उसके बावजूद आरोपियों की हिम्मत ये देखिए कि वो ओपन फायर करते हैं इस परिवार के ऊपर, और उसके बाद दूसरी तरफ से निकल भी जाते हैं और कुछ नहीं कर पाई पुलिस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पुलिस जिसके खिलाफ ST/ST का मुकदमा दर्ज था, चंदन, उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। चंदन पहले जेल जा चुका है, जेल से रिहा होने के बाद वो आया और यहाँ पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। चंदन के खिलाफ यही मृतक परिवार ने थाने में तहरीर भी दी थी और कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार चंदन होंगे। चंदन वहीं अपनी गाड़ी को पार्क करता है जहां पर पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट होती है। कल चूंकि नवरात्र का पहला दिन था, ऐसे में काफी लोग इस इलाके में व्रत रहते हैं, सब पूजा में शरीफ हुए थे और आवाज काफी ज्यादा जोर थी, आरती की आवाज लगातार इस पूरे इलाके में गूंज रही थी। तो जाहिर तौर पे जो आरोपी है उसे ये लगा कि आवाज काफी ज्यादा जोर होगी, तो ऐसे में वो वारदात को सही तरीके से अंजाम दे पाएगा। और वो बेखौफ होकर, चूंकि एक बार वो जेल जा चुका था, और वो बेखौफ होकर इस सड़क से आता है और आके वारदात को अंजाम देता है। लेकिन उसे दूसरे ही पल मालूम चल गया कि गोलियों की आवाज हर किसी ने सुन ली है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बगल में थी, पुलिस पहुंच जाएगी, इस वजह से वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि चंदन जो है पुलिस हिरासत में है, चंदन से लगातार पूछताछ हो रही है और पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा कर देगी। जी, और अमित, चंदन अकेला था या उनके साथ और भी लोग थे? देखिए, इस बारे में अभी जानकारी नहीं है कि चंदन अकेला था या उसके साथ और भी कई लोग थे, इस बारे में जानकारी नहीं है। जैसे पुलिस खुलासा करती है उसके बाद ये पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन ये जो अमित मेडिकल स्टोर के जो दुकानदार हैं, जो अभी फिलहाल दुकान बंद है, लेकिन कल शाम 7 बजे के आसपास इनकी दुकान खुली हुई थी, तो जाहिर तौर पे इन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी। तो अगर हम इनसे बातचीत करें या पुलिस ने बयान दिया होगा तो ये देखे होंगे कि कितने लोग घर के अंदर एंट्री किए। और एक जरूरी बात, घर के अंदर पुलिस को कहीं से भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं इस घर के अंदर कि फोर्सफुली एंट्री हुई हो। इस घर में फ्रेंडली एंट्री हुई है, और जब फॉरेंसिक टीम और दूसरी टीम यहां पर पहुंची, जब लोकल पुलिस यहां पर पहुंची, तो घर के अंदर से 9 खोखे बरामद हुए हैं, एक मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने उन्हें अपने एविडेंस के तौर पर रख लिया है, उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन 9 खोखे और पोस्टमार्टम भी हो चुका है। जो मृतक टीचर सुनील हैं, उनके बॉडी से 3 गोलियां निकाली गई हैं, उनकी पत्नी के बदन से 2 गोलियां निकाली गई हैं, और जबकि दोनों बच्चों के बदन से 1-1 गोलियां निकाली गई है। पोस्टमार्टम हो चुका है, तो जाहिर तौर पे इनका जो पैतृक आवास है रायबरेली है, बॉडी यहां से रायबरेली जाएगी, जो कि ज्यादा दूर नहीं है, महज कुछ ही 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर हम बात करें तो ये जो मृतक टीचर सुनील हैं, ये रायबरेली में पहले पोस्टेड थे, रायबरेली से अभी हाल ही में अमेठी ट्रांसफर होकर आए थे। जी अमित, ये जो आप बता रहे हैं कि इतनी सारी गोलियां, ये सुनील और उनके परिवार में जितनी लोग थे, अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चे भी थे, 2 साल और 5 साल के, उनको भी मार दिया गया, और इतनी ज़्यादा बुलेट्स अगर बरामद हुई है तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी का काम ये नहीं होगा। और अगर हम अमित मेडिकल स्टोर के ओनर्स या जो लोग भी वहाँ पे थे उस मेडिकल स्टोर में जो कि ओपन था, अगर उनका बयान भी लिया जाए तो ये पता एग्जैक्टली चल सकता है कि कितने लोग थे आरोपी, कितने असेलेंट्स थे जो वहाँ अंदर आए। और या तो ये भी हो सकता है कि सुनील कुमार के परिवार को वो जानते थे, क्योंकि आप इस केस की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ चंदर की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं लग रही है इसमें, और भी लोग शामिल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और भी लोग होंगे तो पुलिस इसकी तफ्तीश में जब खुलासा करेगी तो और भी लोगों के नाम सामने आ जाएगा। लेकिन चंदन पर शक इसलिए जाता है क्योंकि चंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, छेड़खानी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। और जो तहरीर, जो कंप्लेंट थाने में मृतक डिसीज सुनील कुमार के फादर ने दी थी, उसमें उन्होंने चंदन को आरोपी बनाया था, शक जाहिर की थी कि हाँ, कि चंदन ने ही उनके बेटे समेत पूरे परिवार के बेटे की हत्या की है। तो इसी वजह से पुलिस का संदेह